Assalamu alaikum students and welcome back. Okay students, now come on page number 22. International trade. No country in the world can produce everything it needs for its people even if it can grow enough food. And there are only 5 countries on the earth that can do it. If it still needs machinery, oil, motor vehicles, raw materials, electronics, and thousands of other things. Trading between countries can be much like buying or selling for a home. Sometimes in a market you may bargain, but in a shop you usually know the price and pay. Problems in the international markets are the country that may want your goods may not have anything that you want. So, you cannot barter or exchange. The country therefore has to buy in cash. In this present problem, buy at home, you use the same currency in Pakistan, rupees, of course. In worldwide trading, each country has its own currency, and the value of this compared with other currencies changes from day to day, often from hour to hour. Today, this problem is solved by agreeing to use one currency for international trading, the most common being the US dollar. Sometimes the trade is direct. Japan needs oil for its industry and has none of its own. Saudi Arabia has plenty of oil but does not have an industrial base producing heavy machineries, motor cars, and electronic goods. The obvious answer for these two countries is to exchange goods with cash if the two do not balance. अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे कह रहे हैं कि कोई कंट्री नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग इट नीड्स, यानी कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो हर चीज़ प्रोड्यूस कर सके जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो फूड की ज़रूरत होती है, दूसरी मशीनरीज़ की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, रॉ की, इंडस्ट्रीज़ की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ अशिया बनाने के लिए. कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास ये सारी चीज़ें हों. कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि उसको जो है वो कुछ चीज़ें उसके पास ज़्यादा होती हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है. कुछ चीज़ें उसके पास कम होती हैं तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, उसको ख़रीदना पड़ता है. ठीक है, तो अच्छा, एक्सपोर्ट तब करता है जब उसके पास कोई चीज़ ज़्यादा होती है, उसको एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ से जो पैसे आएंगे उसको, उससे वो अपना कंट्री चलाएगा. लेकिन अगर उसको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सब कुछ उसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, दूसरे कंट्री से बाय ही करना पड़ेगा मुस्तकिल, तो वो कंट्री लॉस में जाता चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, सम टाइम इन अ मार्केट यू में बार्गेन, यानी बार्गेनिंग आपको पता है ना, किसी चीज़ को अगर सामने शॉपकीपर जो है वो ज़्यादा पैसे बता रहा है तो आप उसको बार्गेनिंग करो, नहीं थोड़े कम में आप ये चीज़ दे दे, इतने नहीं, तो उसको बार्गेनिंग कहते हैं. लेकिन शॉप्स में ये पॉसिबल नहीं होता. प्रॉब्लम इन द इंटरनेशनल मार्केट्स आ रही, दो बेसिक प्रॉब्लम्स बता रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की. अच्छा, फर्स्ट बार्टर सिस्टम मैंने आप लोग को अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक गुड्स के ज़रिए दूसरे गुड्स देना. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम. लेकिन कैश क्या होता है, कोई चीज़ ख़रीदना और उसके पैसे कैश में देना. अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है, कभी कभार हम जो गुड्स ले रहे होते हैं उसके बदले में उसको जो गुड्स दे रहे होते हैं उन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो गुड्स वो दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू एग्ज़ाम्पल कि आपको वो सोना दे रहे हैं. अब उसके बदले में अगर आप उसको सोना ही देंगे तो फिर करने बार्टर सिस्टम करने का फ़ायदा है क्या. आपके पास सोना नहीं है, आप वो सोना उससे ख़रीद रहे हैं, लेकिन उसके बदले आप उसको सोने की कीमत जितनी कोई गुड्स देंगे तो फिर वो बार्टर सिस्टम कहलाएगा. लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, उतने नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कैश पे करना पड़ेगा. जब आप कैश पे करना पड़ेगा तो फिर वो दिस प्रेजेंट्स प्रॉब्लम, फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. ठीक है, ज़ाहिर है जब कोई चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं और उसको अपने मुल्क का कैश जो हमने अर्न किया है वो कैश जो है हम उनको देना पड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. अच्छा, सेकंड पॉइंट बता रहे हैं बाइंग एट होम. आजकल जो है जैसे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती है तो उसमें एक ही करेंसी यूज़ की जाती है. हर कंट्री की अलग एक करेंसी होती है. जैसे पाकिस्तान की करेंसी रुपीस में है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जबकि दुबई है जो यूएई है उनकी करेंसी जो है वो दरम में है, सऊदी अरब की रियाल है, अमेरिका की यूएस डॉलर है.
तो इस तरह हर कंट्री की अलग अलग करेंसीज़ होती हैं। तो हर करेंसी ऊपर नीचे दिन ब दिन, मतलब कि कभी करेंसी ऊपर चली गई, कभी कभी करेंसी जो है वो US डॉलर नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो रुपीज़ की कम हो गई है, कभी वैल्यू रुपीज़ की बढ़ गई है, तो यूँ प्रॉब्लम रहती थी। तो फिर इसका एक हल ये किया गया कि एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए एक करेंसी यूज़ की जाती है, जो कि होती है US डॉलर में, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल वो ये दे रहे थे, द ट्रेड इज़ डायरेक्ट, जापान नीड्स ऑयल फॉर इट्स इंडस्ट्री। जापान को अपनी इंडस्ट्री के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन जापान के पास ऑयल नहीं है, जबकि सऊदी अरब हैज़ प्लेंटी ऑफ ऑयल। सऊदी अरब के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, बट डज़ नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल बेस प्रोड्यूसिंग हैवी मशीनरीज। लेकिन उसके पास इंडस्ट्रियल बेस हैवी मशीनरीज वगैरह ये सब नहीं है उनके पास, मोटर कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ये सब नहीं है। तो ऑब्वियस आंसर फॉर दीज टू कंट्रीज इज़ टू एक्सचेंज गुड्स विद कैश इफ़ द टू डू नॉट बैलेंस। अब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑयल नहीं है, जापान के पास, सऊदी अरब के पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कार्स वगैरह बनाने की, गुड्स वगैरह इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने की इंडस्ट्रीज़ नहीं है। अब उनको वो जापान से जो है वो ये सारे गुड्स वगैरह लेते हैं, वो उनसे ऑयल लेते हैं कैश की सूरत में, ठीक है। अगर इफ़ द टू डू नॉट बैलेंस, अगर जो है वो उस उन दोनों का बैलेंस, मतलब फॉर जैसे मैंने आप लोग को बताया था बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक से दूसरी चीज़ लेना, एक गुड्स उनसे लेना, उनको उसी कीमत के बराबर के दूसरा गुड देना। अगर ऐसा ना हो तो दोनों को एक दूसरे को क्या करना पड़ता है, अगर वो कोई चीज़ सेल कर रहा है तो उसको बाय करने के लिए कैश देना पड़ता है, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Inshallah, on my next video, we will start copywork. Thank you.